देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप आके हमारी बाइट ले रहे हो सभी रिक्शा चालकों की और हमारी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात पहले तो ये है ना कि जब सरकार ने ये जो रूल है मराठी मुद्दे की, मतलब मराठी सीखना चाहिए, रिक्शा वालों को बोलना चाहिए, ये अभी से नहीं है, कम से कम लगभग ये जब से आज लगभग 10 साल 15 साल पहले से ये चीज़ें हैं, लागू है कि जब परमिट बैच उनको दिया जा रहा है तभी ये चीज़ कंपलसरी है। तो ये तब सरकार सो रही थी क्या? तब मैं ये देखो, और हमारे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये जो चीज़ें हो रही है, जैसे कि प्रताप सरनाईक साहब ने कानून मतलब एक्शन ज़्यादा तेज़ी से लिया है, तो मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि देखिए ये लोग हैं, उत्तर भारतीय है, बिहारी है, गुजराती है, मारवाड़ी है, अदर कास्ट के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं इसमें, और हर समाज के लोग हैं, हर जगह से आए हुए लोग हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी करने के लिए अपनी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये जो चीज़ों को मतलब ये कर रहे हो ना, आज समझो आज आपने रिक्शे वालों के लिए किया, आगे चल के आप बोलोगे धंधे वालों के लिए हो जाएगा, फिर यहाँ जो अदर राज्य से आके रह रहे हैं लोग उनके लिए भी आप कंपलसरी करना चाहोगे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। आज से नहीं, ये जमाने से चीज़ें चल रही है और लोग मराठी भाषा की सम्मान कर रहे हैं, ऐसे है कि नहीं सम्मान कर रहे हैं, लेकिन किसी के ऊपर भी आप प्रेशर डालकर सम्मान नहीं करवा सकते हो, ये बहुत गलत बात है। मतलब सरकार को मैं ये कहना चाहूँगा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं और जहाँ की अगर उनके राज्य में कमाई रहती तो वो यहाँ पे नहीं आते थे, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, तो मुझे भी एक मतलब लगता है कि बाहर से राज्य से लोग आए हुए हैं और यहाँ के राज्य में हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ के राज्य में उनके वहाँ पे भी वो कमाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रह चुके हैं और यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चला रहे। तो मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि वो लोगों को सपोर्ट करे और उनको मोहलत दे और उनको सिखाए, क्योंकि सिखाने से सब कुछ होता है। अगर आप लोग चालान काट रहे हो, फाइन मार रहे हो तो कुछ मतलब नहीं है। वो गरीब आदमी अगर 500 रुपये के लिए रिक्शा चलाता है और आप उसको 25,000 30,000 का फाइन मारोगे तो कहाँ से आगे भरेगा वो? तो इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा सरकार को, महाराष्ट्र सरकार, देवेंद्र फडणवीस साहब को, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनको निवेदन करना चाहूँगा, और जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनसे निवेदन करूँगा कि आप यहाँ की सरकार पर ध्यान देकर ये चीज़ों को, विषय को ख़त्म करें, क्योंकि अदर राज्यों से लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, एक राज्य से नहीं है कि यूपी और बिहार वाले की प्रॉब्लम नहीं, हर राज्य के लोगों की प्रॉब्लम है ये। तो मैं राहुल भाई, अभी कुछ दिन पहले आपने भी मराठी भाषा को लेकर के कैंप लगाया था पूर्वांचल हिंदी भाषी एकता समिति की ओर से, जिसके आप भी सदस्य हैं, और उसमें कई लोगों को मराठी सिखाने का काम आपने किया था। जो ये कंटेंट है ना, ये 15 वर्ड का कंटेंट है, जैसे की कुठे जायचं आहे तुम्हाला, बसा, मीटर चालू करायचा आहे, किती भाडा होणार तुमचा, इकडे कुठे जायचं है तुम्हाला, ये मतलब नॉर्मली ये कंटेंट है। लेकिन आरटीओ वालों को, मुझे न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है कि आरटीओ वाले उनसे ये पूछ रहे हैं, मतलब नॉर्मल भाषा नहीं पूछ रहे, वो डायरेक्टली मतलब जो मराठी है मेन लैंग्वेज उसके ऊपर कंटेंट कर रहे हैं वो, तो ये गलत है। आपके ही माध्यम से लोगों ने स्कूल चलाया जगह जगह पे, तो वो 15 वर्ड का जो कंटेंट था उसके ऊपर ही बेसिक ही हुआ, तो ये चीज़ें गलत है। वो जो 15 वर्ड है आप वो पूछिए ना, अगर रिक्शे वाला नहीं बताता तो आप कार्रवाई कीजिए उसके ऊपर, कोई बात नहीं है, लेकिन कार्रवाई भी कीजिए तो नॉर्मल कार्रवाई कीजिए। अगर आप 25,000 30,000 का चलन करोगे तो रिक्शा वाला कहाँ से भरेगा बेचारा, जो 500 रुपये डेली का कमाता है। अध्यक्ष रामकृष्ण नानादादा भगत यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व रिक्षा चालकांना पाटील सरनी मराठी शिकण्याचा भरपूर प्रयत्न केला, तरी पण रिक्षावाले कमीत कमी 80% रिक्षावाले मराठी शिकलेले आहेत। तर प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री आहेत, त्यांनी जास्त आदेश देऊन रिक्षा चालकांना घाबरण्याचा प्रयत्न करू नये, किंवा आरटीओने सुद्धा नोटीस देण्याचं हे कारोबार जो चालू केला आहे हा बंद करावा। का तर पहिलेच आरटीओवाल्यांना समजायला पाहिजे होतं की मराठीचा मुद्दा असेल तरच परवाना किंवा लायसन देण्याचा त्यांनी प्रयत्न करावा। हे अचानकच फसवल्यासारखं झालं, परमिट दिलं, लायसन दिलं, आणि आता तुम्ही लोकांवरती कारवाई करता। हे जे लोक विपीला जाणं, इकडं जाणं, तिकडं जाणं हे बंद करा। त्यांच्यासाठी आम्ही सर्व युनियनवाले त्यांच्या पाठीमागं उभे आहे। यांनी कुठल्याही घाबरण्याचा प्रयत्न करू नये। 2-2 महिने 3-3 महिने त्यांना शिक्षण दिलं, मराठीचा प्रयत्न केला, सर्टिफिकेट दिलं, त्यांनी सर्टिफिकेट घेऊन त्यांच्यासाठी उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांनी एक आधार बनवून ठेवलेला आहे। पण गव्हर्नमेंटनं थोडं याच्यावर विचार करावा की कुठल्याही रिक्षा चालकाला नोटीस न देणं किंवा लायसन सस्पेंड करणं, परमिट सस्पेंड करणं हे कायद्यानं गुन्हा आहे। जर जास्त नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला
तर आम्ही सगळे युनियनतर्फे त्यांना कोर्टामध्ये नक्कीच मानणार आम्ही यांच्याबरोबर. हे तुम्ही कायद्यानं असं का केलं? याच्यामध्ये जास्त अधिकारीच गुन्हेगार आहे. का तर यांनी जर पहिला मराठीचा मुद्दा मांडला असता तर लोकांनी एवढे परवाने काढले नसते किंवा एवढे लायसन काढले नसते. तुम्ही आता त्यांना फसवण्यासारखं झालं, म्हणजे अधिकारीच फसवतात त्यांना. आणि RTOने यायचं, गाड्या लावायच्या, त्यांना नोटीस द्यायचं, हे लोकांना भीती दाखवली जाते. हे करू नये RTOने. जर असा जर मुद्दा जर असेल तर सर्व रिक्षा बंद करून यांच्यावर एक मोठं आंदोलन केलं जाईल आणि कोर्टामध्ये त्यांच्यावरती कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं माझं म्हणणं आहे. क्या नाम है? मराठीत बोला. भाई मोहम्मद यूसुफ शेख मेरा नाम है। यूसुफ भाई, आज सभी आप लोग जमा हुए यहाँ मुमरा स्टेशन पर और सभी रिक्शा चालक है और मराठी जो मुद्दा चल रहा है भाषा को लेकर के, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, इसके लिए तो मैं प्रताप सरनाईक से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिक्शा चलाने वाला आदमी एक 800-1000 रुपया कमाता है, ठीक है, उनके नज़रों में 800-1000 रुपया कमाता है। मराठी आपने नियम डाले, आज डाले, मराठी नियम आज का नहीं है, बहुत पहले का है। जिन्होंने बैच के लिए अप्लाई किया है उसको अधिकारियों लोग ने मराठी में ही सवाल किया है। मराठी में मतलब तो कैसा सवाल किया है? अधिकारी बोलता है तुझा नाव काय आहे? माझं नाव यूसुफ शेख. तुझा गाडीचा नंबर किती आहे? साहेब 13-15. तू राहायला कुठे आहे? साहेब मुंब्र्याला. मराठी में उसने सवाल जवाब करके ही हमको लाइसेंस और बैच अधिकारी ने दिया है हमको, ठीक है, चलो ठीक है। अगर वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमको ट्रेनिंग दी गई है, कैंप बांधे गए हैं, उसमें 15 उल्लेख उन्होंने दिए हैं, जिसमें से सारे रिक्शा वाले हमारे यूपी भाई लोग भी जो आए हैं यहाँ, उनको नहीं आती थी, उन्होंने भी ये 15 उल्लेख की ट्रेनिंग एक महीना की है। अब अगर RTO उस बीच आके किधर उसको रुकाता है, अगर पूछता है देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो क्या बोलेगा? 15 भाषा तो चली गई, 15 उल्लेख तो चले गए, वो सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, तो देश का प्रधानमंत्री कौन है ये तो बच्चा भी जानता है। इसलिए कुछ भी अनशब्द रिक्शा वालों से ना पूछे, उनका माइंड कंफ्यूज ना करे। वो अपने बीबी बाल बच्चे पालने के लिए यहाँ आए, और अच्छी बात है, मराठी में अगर हमको बोलना है तो हम लोग उनको सिखाएंगे। जैसा हम लोग यहाँ के रहवासी रह के हमको जितनी फास्ट मराठी आती है उतना उनको नहीं आती है, लेकिन हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे। RTO से हमारा एक ही निवेदन है कि उनको फ़ाइन नहीं मारे, कम से कम उनको मराठी में सही तरीके से बोलने का मौका दे। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ अगर है तो आप बैच पे रोक लगाओ, परमिट पे रोक लग गया है, जैसा बैच पे रोक लगाओ, उसका एकदम मुकम्मल तरीके से उसका डॉक्यूमेंट चेक करके उसको पूरी मराठी उसकी जान करके ही उसको बैच दो। और मैं एक जितने भी मेरे यूपी के भाई लोग हैं उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी गाड़ी लेके यूपी भागो मत। तुम्हारे साथ रास्ते पे हादसा हो रहा है, तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। एक मराठी का ही मुद्दा है, जंग लड़ो, सीखो, यहाँ पैसा कमाओ। तुम लोग यहाँ सालों से रह रहे हो, अपना घर चलाओ, घर परिवार संभाल रहे हो। 26 जुलाई जैसे के टाइम पे पूरे सरकार ने अपनी गाड़ियाँ बंद करे, लेकिन ये रिक्शा ही एक वन मैन आर्मी ऐसी थी जो 26 जुलाई को भी पब्लिक को उनके घर तक छोड़ी थी। यही रिक्शा वाले, जब उनको किसी ने नहीं पूछा था कि ये मराठी का मुद्दा कहाँ है, तो ये आज इनको क्यों आया ये मराठी का मुद्दा, वो चीज़ को भी रिक्शा वाले आज भी एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तुमने डाला हमारे सामने प्रस्ताव, उसको हम करेंगे पूरा। लेकिन आप जो RTO को भेज रहे हो, इधर उधर फाइन मरवाने की कोशिश कर रहे हो, लाइसेंस सस्पेंड कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट आहे प्रताप सरनाईकांची की हे काम बंद करा। अधिकाऱ्यांना सांगा स्पष्ट एकदम की तुम्ही दंड मारू नका, कुणाला लायसन्स सस्पेंड करू नका। जर त्याला नाही येत असेल त्याला मुद्दत द्या, अजून त्याला ट्रेनिंग देऊ आम्ही, एवढंच निबंधन आहे। भाई मेरा नाम मुस्तकीम अहमद शेख है। मैं क्या कहना चाहूँगा भाई, ये हम गरीब जनता लोग हैं, ये जो हमारे भाई लोग हैं, कोई 18 साल से चला रहा है, कोई 20 साल से चला रहा है, और हम लोग तो पूरा 1-2 दिन क्या पूरे महीना हमारी गाड़ी में कोई मराठी बोलने वाला नहीं मिलता, तो हम कैसा मराठी बोल लेंगे। जो लैंग्वेज हम घर में इस्तेमाल करते हैं भाई हमारा लैंग्वेज बाहर है। हमको कोई सपाटी मिले, कोई सपोर्ट मिले, हमारा आवन गावन हो तो हम कार्य मराठी सीखें। हम मदर स्कूल में जाके 15 से 20 वाक जो सीख के आए हैं उसको हम कहाँ तक इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको 15-20 वर्ड आपको याद कर लिया जाए, बोलो कि आप मराठी में बात करो, तो कैसा आप बात करेंगे, नहीं कर सकते आप। कई जगहों पे कैंप लगाए गए सर, हमारे पास भी हम जितने हमारे ये जितने भाई लोग हैं, हमारे हर किसी के पास प्रमाण पत्र है मराठी सीखने का, लेकिन जब हम कोई हमारा वही नहीं, हम 3 साल 4 साल से चला रहे हैं, ठीक है, जब हम हमारा कुछ वही नहीं है
तो हम कैसा क्यों करेंगे? बेसिक में अभी तक आपने क्या सीखा है? जो उन्होंने जो हमें ये 10-12 वर्ड उन्होंने लिखाया है, लिख के दिया है, पैसेंजर से आप किस तरह से बेसिक में बात कर रहे हैं? अब जब वो पैसेंजर बात करेगा तो हम उस हिसाब से उससे बात करेंगे। मतलब कुछ नॉर्मल चीजें बताएंगे आपकी, क्या सीखा है आपने? अभी जैसे वो उसमें दिया है कि आपको कहाँ जाना है, तब वो हम अगर वो पूछा कि हमको कार्य मुमरा स्टेशन जाना है, अगर वो मराठी में बोलेंगे तो हम मराठी में बोलेंगे। मराठी में क्या बोलेंगे आप? अब वही तो वो टेंशन है। कुठे जायचं आहे तुम्हाला? हाँ, बसा आओ बसा, या तुमका कहाँ जाना है, ये है वो है, जो आएगा अपने हिसाब से बोल। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से बस यही मांग है कि सर जैसे चल रहा वैसे चलने दो, क्योंकि ये गरीब जनता है, मर जाएगी, ठीक है। और बाकी कौन सी मांग है, सब लोग बैठ जाते हैं। आप आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री है, आप जो राज्य से आते हो, हम भैया उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आप जो राज्य से आते हो तो वो राज्य के मुख्यमंत्री को आप क्या कहना चाहोगे? आज क्या आपको यहाँ पे भाई, तकलीफ हो रही है। हमको क्या तकलीफ हो, भूखे नंगे खुद वो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो रोजगार देते तो हम यहाँ क्या आते। आप उनसे क्या मदद मांगना चाहोगे? कि कुछ मतलब मदद नहीं, वो अपनी झोली भर लें, उनसे क्या, वो भूखे नंगे लोग हैं, उनसे कोई वो मदद नहीं चाहिए।